जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान और क्वीन मेडुसा की थोड़ी सी कहासुनी हो जाती, इस वजह से जियान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट कर देता है और इसी वजह से जियान कुछ ही दिन सफर करने के बाद फाइनली जियान जीमा एम्पायर के बॉर्डर पहुंच जाता है, जिसका नाम जेन्यू पास होता है। और उसे देख के जियान बोलता है जीमा एम्पायर जियान वापिस आ गया और ये छोटा पैकेट सुन लेता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली हम लोग जीमा एम्पायर पहुंच गए। तभी जियान अपने साथियों से बोलता है कि अपनी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट कर दो। ये सुनते गिली जियान से बोलता है हम लोगों को सफर करते करते 2 महीने बीत चुके, पर मैंने आज से पहले तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं देखा। तो जियान बोलता है कि एक टाइम पहले मैं यहाँ से बचते बचाते हुए भागा था, क्योंकि मेरे पीछे मिस्टी क्लाउड्स वाले पड़े हुए थे, पर अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि मैं फिर से जीमा एम्पायर के अंदर एंट्री लेने वाला हूँ और इन 3 सालों के अंदर बहुत से लोग मुझे भूल चुके होंगे। और साथ ही जब मैंने 3 साल पहले इस जेन्यू पास को छोड़ा था तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसे ही है, इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। पर तभी जेन्यू कुछ अजीब सा लगता है और वो सभी लोगों को रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बात सुनती क्वीन मेडुसा बोलती है जहाँ के माहौल को देख के लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ी फाइट हुई है। तभी हमें जेनी पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 ग्रुप आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को गोली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी हमें एक वॉरियर दिखाया जाता है जिसका नाम बैंगलिंग होता है। वो बहुत ही आसानी से जेनी पास के जो वॉरियर होते हैं उनको मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। और फिर हमें जेनी पास का जनरल दिखाया जाता है जिसका नाम मुटाई होता है, जो की बैंगलिंग के वॉरियर को मार रहा होता है। तभी मुटाई के ऊपर चारों तरफ से लोग हमला कर देते हैं, इस वजह से मुटाई सभी को एक बार भी पीछे ढकेल देते हैं। बैंगलिंग तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे बढ़ गई जो तुमने हमारे ऊपर हमला कर दिया, और तुम्हारी इस हरकत के बारे में जब कैपिटल में पता चलेगा तो वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें तबाह कर डालेंगे। तो सुनते कर बैंगलिंग बोलता है तो मुझे ये फालतू की धमकी देना बंद करो, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, क्योंकि जो मेरी मदद कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसलिए मैं तुम्हें फ्री में एक सलाह देना चाहता हूँ कि चुपचाप से तुम अपना मिलिट्री सिंबल मुझे दे दो, वरना तुम्हें मारकर इसी सिटी के अंदर दफना दिया जाएगा। ये सुनते कर मुटाई थोड़ा सा हंसने लगते और बोलते हैं साले तेरी इतनी औकात है जो तू मुझे मार पाए, क्योंकि तू अभी सिर्फ डाउनलिंक की पीक पर है। तो ये सुनते कर बैंगलिंग बोलता है तुम्हें अपनी पावर पे इतना ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी अभी डाउन पे आए हो। और फिर जोर से चिल्लाता है एल्डर यूनफेंग प्लीज प्रकट होइए, मेरी मदद करिए। ये सुनती कर वहाँ पे मिस्टी क्लाउड्स के वॉरियर आने लगते, चारों तरफ से उस पैलेस को घेर लेते हैं और तभी उनके बीच में आ जाता है यूनफेंग। और जब मुटाई देते तो मुटाई काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते कि एल्डर यूनफेंग मिस्टी क्लाउड्स का। तभी यूनफेंग भी थोड़ा सा स्वाइग मारता है और जमीन पे आ जाता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है जनरल मुटाई तुम्हारा जो मुंह क्लैन है वो टॉप क्लैनों में से एक है, और अगर तुम अपने क्लैन को और भी ज्यादा आगे ले जाना चाहते तो तुम हमारे मिस्टी क्लाउड्स के साथ जुड़ जाओ, और अगर आज तुम हमारा साथ नहीं देते तो तुम्हें आज मार दिया जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हारे क्लैन की बारी, तुम्हारे क्लैन को भी तबाह कर दिया जाएगा। तो मुटाई बोलते कि जो तुम कर रहे हैं वो एक राजद्रोह है, और मैं जनरल मुटाई भले ही तुम्हारे सामने इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, पर मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं सर कटा सकता हूँ सर झुका नहीं सकता, क्योंकि आज मैं मारा जाता तो गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं अपने देश के लिए मरा हूँ। और फिर अपने वॉरियर से बोलते कि आज हम सभी लोग यहाँ पे मर जाएंगे पर अपना मिस्टी क्लाउड्स के सामने सर नहीं झुकाएंगे, ना ही इतनी आसानी से अपना जेन्यू पास देंगे। ये सुनते यूनफेन बोलता है साले बेवकूफो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा देश प्रेम भरा हुआ है ना, आज मैं उसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। अब दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने अपने हथियार निकाले खड़ी होती, तभी एक हंसी आती है जैसे सुनते कर सभी के सभी शॉक हो जाते और वो बोलती है मैंने इन 3 सालों के लिए जीमा एम्पायर को क्या छोड़ा, इस मिस्टी क्लाउड्स ने तो आतंक रखना स्टार्ट कर दिया, पर अब इन लोगों की औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। और फिर आसमान के बादल चढ़ते और फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है जियान और उसके साथ खड़ी होती है उसकी सेना। तो इस सारे में मूलिंग यूनफेंग से बोलता है ये सभी लोग जीमा एम्पायर के नहीं लग रहे, क्योंकि इन्हें कभी भी जीमा एम्पायर के अंदर नहीं देखा गया है और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मिस्टी क्लाउड्स के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। और मुटा भी शौक भरी नजरों से देखकर बोलता है अरे डाउवेंग डाउवांग डाउवांग इतने खतरनाक लोगों का समूह यहाँ पर क्या कर रहा है और ये लोग कौन है। तभी यूनफेंग आगे आता है और बोलता है मैं नहीं जानता कि आप सभी लोग कौन है, लेकिन मैं एक एल्डर हूँ मिस्टी क्लाउड्स का और मेरा नाम यूनफेंग है, और हमारे जो क्लैन लीडर उनका नाम है यूनसेन, और मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं कि आप यूनसेन के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। तो जियन बोलता है कि हाँ मैं यूनसेन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और फिर जियन और उसकी पूरी गैंग आके जमीन पे लैंड करती है, जिस वजह से उनके चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। तभी धूल चढ़ती है और यूनफेंग देखता है और बोलता है मुझे ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, साथ ही ये औरत भी। तभी यूनफेंग की नजर हैवी रूलर शॉट के ऊपर पड़ती है, जिस वजह से उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती है और वो फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है जहाँ पे जियान और क्वीन मेडुसा मिस्टी क्लाउड्स के ऊपर हमला करने आए थे, और फिर जियान ने मिस्टी क्लाउड्स के साथ जो फाइट करी थी उसे वो सब कुछ याद आ जाता है और वो जोर से बोलता है कि तुम तो जियान हो, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम अभी तक कैसे नहीं मरे हो। और ये सुनते का सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी जियान बोलता है वो बुढ़ा कुत्ता यूनसेन अभी तक जिंदा है तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ। और जो मोटाई थे वो भी काफी ज्यादा शौक है, तभी वो जियान को पकड़ तो जियान पीछे मुड़ता है और मोटाई के सामने आता है, और जब वो मोटाई के पास जाने लगता है तो मोटाई थोड़ा सा डर जाता है। तो जियान बोलता है कि मोटाई आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 3 साल पहले आपने जो मेरी मदद की थी ना उसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और फिर जियान मोटाई को ग्रीट करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। तभी मोटाई पुराने फ्लैशबैक में चले जाते जब जियान जीमा एम्पायर छोड़ कर जा रहा होता है। तब जियान ने मोटाई से बोला था कम से कम 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद जियान फिर से वापस आएगा जीमा एम्पायर, और आज जो आप मेरी मदद कर रहे हैं इसे जियान हमेशा याद रखेगा और फ्यूचर में आपकी मदद जरूर करेगा जियान। तभी मोटाई फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और
और जियान से एक्साइटमेंट में बोलते कि जियान तुम सच में वापस आ गए। तभी यूनफेन बोलता है मिस्टी क्लाउड से के वॉरियर हो, मैं तुम्हारा एंड तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस जियान को मार डालो। ये सुनकर मिस्टी क्लाउड से के जो वॉरियर होते हैं वो हमला कर देते जियान के ऊपर। ये देख के जेनी की स्माइल देखता है और तभी जियान के जो वॉरियर होते हैं वो आ जाते हैं और वो उन सभी वॉरियर के ऊपर हमला कर देते हैं। और जियान के जो वॉरियर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इस वजह से वो मिस्टी क्लाउड से के वॉरियर को बहुत ही आसानी से मार देते हैं और उस पैलेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उनको देखकर जो मैंगलिंग के वॉरियर होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, साथ ही मैंगलिंग और यूनफेंग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पे जो मोटाई तो सॉफरी नजरों से उनको देखने में लगा हुआ था और बोलता है कि इतने सारे डाउनिंग लेवल के पीके वॉरियर और साथ ही उसके साथ जो सुपर पावर्स खड़े हुए वो तो बिल्कुल कोई भी एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। इन 3 सालों के अंदर इस लड़के ने जो पावर को अचीव किया उसे सोचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और जब उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता तभी मैंगलिंग एक सिग्नल बम को वायर निकालता है और उसे आसमान में फोड़ देता है। अब ये देखिए जो हमारा छोटा पैकेट होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है ये क्या चीज है। पर तभी एक सेना की चलने की आवाज आती है जिस वजह से वहाँ का माहौल थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। तभी मोटाई गुस्से से बोलते कि मैंगलिंग तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई, तूने एक सेना बना के यहाँ पे खड़ी कर दी, साले गद्दार। तो मैंगलिंग हंसते हुए बोलता है मैं पहले से हर चीज के लिए तैयार था और लड़के तुझे क्या लगा तेरे आने से यहाँ की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, पर अब तू आ चुका है तो तू भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता है। ये सब सुन के जेनी एक स्माइल देता है और फिर जियान की ग्राफिक दिखाई जाती है जहाँ पर खड़ा हुआ होता है गीली और वो अपने वॉरियर से बोलता है कि चलो गाइस आ जाओ। ये सुनकर तो आसमान से काफी सारे वॉरियर गीली के पीछे आने लगते हैं और यहाँ पे जो मैंगलिंग था वो एकदम फुल चौड़ में होता है और यूनफेंग से बोलता है कि यूनफेंग सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारी सेना की वजह से पूरी धरती हिलने लगी है। पर तभी अचानक से पैलेस के बाहर से लड़ने की आवाज आने लगती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। ये देखिए यूनफेंग और मैंगलिंग की हालत खराब होने लगती है। तभी मैंगलिंग बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तभी यूनफेंग जियान से बोलता है तुम्हारे साथ और भी लोग हैं ना। तो जियान फुल स्वाइग मारते हुए बोलता है मैं यहाँ पर अपना मिस्टी क्लाउड से बदला लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं अपने साथ और वॉरियर क्यों नहीं लाऊंगा। तभी पैलेस का गेट खुलता है और वहाँ पे एक मिस्टी क्लाउड का वॉरियर दिखाई देता है, पर तभी वो गिर पड़ता है और उसके पीछे खड़ा हुआ होता है गीली और वो जियान से बोलता है कि बाहर की साफ सफाई पूरी हो चुकी है। और ये सब देख के जो मैंगलिंग होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और यूनफेंग के पास आता है और बोलता है एल्डर यूनफेंग अब क्या करें हम लोग। तो यूनफेंग बोलता है कि मैंगलिंग मैं इन सभी लोगों को रोकता हूँ, तुम जाकर मिस्टी क्लाउड में एल्डर से जाकर मिलो और उनको बताओ कि जियान वापस आ चुका है। और फिर यूनफेंग आगे आता है और अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है और आसमान में जाकर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिस वजह से वहाँ पे मल्टीपल सोर्स आ जाती है। और यहाँ पे जो मैंगलिंग होता है वो पतली गली से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी जियान अपनी स्पेशल पावर से उसे रोक देता है। ये देखिए मैंगलिंग होता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैंगलिंग जियान के पास आने लगता है और तभी यूनफेंग अपनी मल्टीपल सोर्स से जियान के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से रफू चक्कर होने लगता है। ये देखिए जियान बोलते बच्चू अच्छा भागना चाहते हो तो। और फिर जियान एक हमला करता है जिस वजह से उसका जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे जियान यूनफेंग को भगती हुई देखती है और वो बोलती है उसे यहाँ से भगने नहीं दे सकती है। तो जियान बोलता है ये सब मुझ पे छोड़ दो और फिर जियान मैंगलिंग को फोड़ता है जिस वजह से मैंगलिंग नीचे जाके गिरता है और फिर अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और यूनफेंग के पीछे चला जाता है। और जियान की स्पीड देख के मोटे बोलते ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पे यूनफेंग को लग रहा होता है कि वो मस्त बच के वहाँ से निकल आया है, पर जैसे वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पे जियान खड़ा हुआ दिखाई देता है उसे। और जियान बोलते है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ यार। और तभी जियान क्वीन मेडुसा की एक और आदत को अपना लेता है और वो आदत होती है अपने अपोनेंट में लात चढ़ना। और इसलिए जियान यूनफेंग में एक बहुत ही प्यारी लात चढ़ता है जिस वजह से यूनफेंग की जो लैंडिंग होती है वो क्रैश लैंडिंग के अंदर बदल जाती है और वो जमीन पे आके गिरता है जिस वजह से चारों तरफ धूली धूल हो जाती है। और फिर जियान भी जमीन पे आ जाता है और बोलता है अगर मेरे हाथों से एक डाउनिंग लेवल का वॉरियर बच के भाग जाता है तो फिर मैं कैसे यूनसेन को हरा सकता हूँ। और यूनफेंग एक ही लात के अंदर लड़खड़ाने में लगा हुआ होता है और वो जियान से बोलता है जियान अगर आज तुमने मुझे मारा तो हमारे यूनसेन मास्टर आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो जियान गुस्से से बोलता है तू और तेरा मिस्टी क्लाउड से उसने मेरी पूरी जीव फैमिली को तबाह कर दिया है, तुम लोगों से वादा करता हूँ तुझे और तेरे मिस्टी क्लाउड से को दुगना लौटाऊंगा जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया है। और साथ ही तेरे बाद ही बहुत जल्दी उस बुढ़े कुत्ते यूनसेन की बारी है। और अपनी ग्लेस फिल्म से हमला कर देता है यूनफेंग के ऊपर जिस वजह से यूनफेंग होता है वो कुछ ही देर के अंदर जल के राख हो जाता है। और ये सब देख के जो मिस्टी क्लाउड से के बची हुई वॉरियर होते हैं वो अपने हथियार डाल देते और वो सभी भीख मांगने लगते हैं जियान के सामने और बोलते कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, मम्मी ने आज रसगुल्ला बनाया खाने के लिए, प्लीज जाने दो। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मोटाई और जियान और गीली एक कमरे के अंदर बैठे होते हैं और जियान थैंक यू बोल रहा होता है मोटाई से जो उसे यहाँ से उसने जाने दिया। तो मोटाई बहुत ही हम्बल तरीके से बोलते कि मोस्ट वेलकम और आज के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप आज हमारी मदद नहीं करते तो मिस्टी क्लाउड से हमारे ऊपर कब्जा कर लेता। ये सुन के जियान बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मिस्टी क्लाउड से इतना ज्यादा आरामी हो जाएगा कि वो जीमा एम्पायर की मिलिट्री के अंदर भी उंगली करना स्टार्ट कर देगा। और साथ ही मुझे जीमा एम्पायर छोड़े 3 साल बीत चुके, इस वजह से यहाँ पे काफी कुछ चेंजेस आ चुके होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। तो इस देखकर मोटाई बोलते कि सबसे पहले आप चाय खत्म कीजिए उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। तो जियान और गिली भी एक एक चुस्की ले लेते हैं चाय की और फिर मोटाई बताना स्टार्ट करते हैं इन कुछ सालों के जीमा एम्पायर के अंदर काफी कुछ चेंजेस आया है क्योंकि मिस्टी क्लाउड ने हर जगह अपना आतंक रखा है। तो शुरुआत करते कि आपके जाने के कुछ टाइम बाद ही मिस्टी क्लाउड के जो वॉरियर थे वो काफी ज्यादा अग्रेसिव और काफी ज्यादा कमांडी हो चुके थे और वो जीमा एम्पायर की अलग अलग सिटी अलग अलग टाउन के अंदर जाते और वहाँ पे जाकर अपना आतंक रखते और देखते देखते वो पूरे जीमा एम्पायर के अंदर फैल गए। और ये सब कुछ जो हो रहा था वो रॉयल फैमिली को भली भांति पता था और यहाँ तक कि जीमा एम्पायर के बाकी के जो पावरफुल क्लैन है उनको भी इसके बारे में पता था, पर किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि सभी की यूनसेन के बारे पटी पड़ी थी। और इस
इसी वजह से उनके जो भाव थे वो और भी ज्यादा बढ़ गए और फिर उन लोगों ने हमला कर दिया जीव फैमिली के ऊपर और उन्हें पूरी जीव फैमिली को तबाह कर डाला। ये सुन दिखन जियन एकदम से रुक जाता है और फिर सीन चेंज होकर फिर हमें मिस्टी क्लाउड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टी क्लाउड के बोरिया तैयारियां कर रहे होते हैं और साथ ही जियान और इंसान की जो फाइट हुई थी, जिस वजह से जो मिस्टी क्लाउड पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। अब वहाँ पे उस फाइट की कोई भी नामो निशान नहीं बचे थे और फिर हमें मिस्टी क्लाउड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनसेन बोल रहा होता है यून फैन की तरफ से तुम्हें कोई न्यूज आई? तो यूनफू बोलता है कि क्लैन लीडर अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है यून फैन की तरफ से, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो यूनसेन बोलता है कि उस जेनी पास को हासिल करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इसलिए उसके लिए एक मैसेज भेजो और उससे बोलो कि 5 दिन के अंदर ही उसको कब्जा ले। तो यूनफू बोलता है ठीक है और बोलता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी और भी टाउनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसके बाद हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे जीवा एम्पायर की साउथ डायरेक्शन को। उसके बाद पूरे जीवा एम्पायर के ऊपर मिस्टी क्लाउड का राज होगा। जैसे यूनसेन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो बोलता है तो कैसी तैयारियां चल रही है? तो यूनफू बोलता है सब कुछ पूरी तरीके से तैयार है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। तभी यूनजू बोलता है हम लोग मैन पावर में तो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर जो प्राइमरी क्लैन के अंदर आइस एम्पर वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से हमको लगता है कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते हैं। और वो हमें कुछ बोलता है। तभी यूनसेन बोलता है कि आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्लान है, बस तुम लोग जितने आदमियों को इकट्ठा कर सकते हो उतने आदमियों को इकट्ठा करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो प्राइमरी क्लैन है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए जीवा एम्पायर से। जैसे बोलते ठीक है मास्टर और फिर यूनसेन एक कातला स्माइल देता है और फिर सीन शिफ्ट होकर जियान के पास आ जाता है, जहाँ पर जियान मोटाई से प्राइमरी क्लैन के बारे में पूछ रहा होता है। तो मोटाई बोलते कि अब प्राइमरी क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है जब से तांगसेन ने उसे छोड़कर याफी को दिया है और याफी को प्राइमरी क्लैन का लीडर बने हुए 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में जो प्राइमरी क्लैन है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। आपको टॉप 3 जीवा एम्पायर की क्लैनों के अंदर आता है। जैसे देखकर जियान बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि याफी प्राइमरी क्लैन की एक दिन लीडर बन जाएगी और फिर जियान पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे जियान ने याफी से बोला था कि वो एक दिन जरूर वापस लौटेगा और याफी ने जो मदद की थी वो उसके लिए जियान एक प्यार की झप्पी दे देता है याफी को। तभी गीली मोटाई से बोलता है मैंने सुना है जो मिस्टी क्लाउड है कि अब उसका जो लीडर है वो यूनसेन है और उससे पहले जो क्लैन लीडर यूनन थी उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर गई? तो मोटाई बोलती कि जियान की जाने की तुरंत बाद ही जो क्लैन लीडर यूनन थी उनको पोजीशन से हटा दिया गया और ये बात सुनकर जियान के एकदम से हवा बदलने लगते और वो काफी ज्यादा टेंशन में आने लगता है। और तभी गीली जियान से बोलता भाई क्या हुआ? और बोलता कि बस मैं तो ये सोच रहा था कि ये मिस्टी क्लाउड कितना ज्यादा हरामी हो गया है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तभी मोटाई बोलते कि हाँ ये मिस्टी क्लाउड बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है और इन सभी मिस्टी क्लाउड की हरकतों को देख के लगता है कि वो बहुत ही जल्दी जीवा एम्पायर के टॉप क्लैन के ऊपर हमला करेगा और उनको कब्जा लेगा। और यहाँ तक कि मैंने न्यूज सुनी जो मिस्टी क्लाउड है वो बहुत ही जल्दी प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करने वाला है, क्योंकि जो प्राइमर क्लैन है क्योंकि उसने जीव फैमिली के बचे हुए लोगों की मदद की है और उसे अपने साथ छुपा रखा है, क्योंकि जीव फैमिली के ऊपर जब हमला हुआ था तब उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे आइस एम्पर आया था और आइस एम्पर प्राइमर क्लैन के साथ है। ये सब सुन के जन एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब हमें यहाँ से जल्द जाना होगा और हमें कैपिटल पहुंचना होगा। और थैंक यू सो मच मोटाई जो आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और इसलिए फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ती तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। तो मोटाई भी जियान को अलविदा बोलते और बोलते कि जियान तुम अपना ख्याल रखना कैपिटल के अंदर। और फिर जियान भी उनको लास्ट टाइम ग्रीट करता और अपने विंग्स निकालता और वहाँ से चला जाता है। तो पीछे से मोटाई बोलती कि अब बहुत कुछ चेंज आने वाला है जीवा एम्पायर के अंदर। और फिर सीन चेंज होकर मिस्टी क्लाउड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई होती है, सभी बोरी यहाँ भग रहे होती है और यहाँ पे एक कमरे के अंदर यूनियन बैठी होती है और वो भी ये आवाजें सुन रही होती है और ये सब सुनकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और बोलती कि मास्टर आप किस रास्ते जा रहे हो? और फिर अपनी मुट्ठी खोलती है और उसके हाथ में वो टुकड़ा होता है जब जियान ने उसके कपड़े चेंज किए थे। जैसे देखिए वो काफी ज्यादा उदास हो जाती और बोलती जियान तुम कभी वापस मत लौटना। और इसी के साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।